पीछे से वो जय श्री राम का नारा लगाते हुए आया, कुर्सियां पीछे में थी उसको उठा पटक करके तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। आपको मालूम है कि एक बार गांधी मैदान में लंका दहन के उपलक्ष्य में इसी प्रकार से भगदड़ हुआ था, उसमें कितने लोग मर गए थे। तो पहले वाला तो मसीही नहीं है भाई साहब, एक बात बता देते हैं। इनकी सर्विसिंग तो बहुत अच्छा से हुई है, इतनी बढ़िया से सर्विसिंग हुई है कि मुझे लगता है कि जब जब पछिया हवा चलेगी ना तो इनको जो दर्द उठेगा ना तो इनको याद आएगा कि कौन मारा है। 2 दिन पहले से जो है पटना गांधी मैदान में एक क्रूसेड चल रहा था। कोई प्रिज्म पीटर नाम के पास्टर हैं, उन्हीं के माध्यम से बहुत बड़ी कार्यक्रम थी। उसमें तकरीबन लाखों लोग आए हुए थे। बिहार का सबसे बड़ा कार्यक्रम था वो, और ईस्टर के रूप में मनाया जा रहा था। पहला दिन तो सही रहा, दूसरा दिन जो है कुछ तथाकथित संगठन, कुछ धार्मिक संगठन के जो लोग हैं वो पहुंच जाते हैं उस सभा में और बाधित करने का प्रयास करते हैं। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पास्टर चितरंजन जी हैं। ये अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है उस प्रतिक्रिया पे। क्या कहिएगा सर? स्वागत। सबसे पहले तो जितने भी इस चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, सारे लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह कहता हूं। और उसके बाद में ये मैं जानकारी देना चाहता हूं सबसे पहले कि बिहार के जो गांधी मैदान है पटना में, उस पटना में 10 तारीख और 11 तारीख को 2 दिन जो था क्रूसेड का कार्यक्रम था, जिसमें प्रिज्म पीटर जो मुख्य प्रीचर के रूप में आए हुए थे, और यीशुआ जो बैंड है जो आराधना के लिए वो, और बहुत बड़ी कार्यक्रम थी, उसमें लाखों लाख की संख्या में लोग पहुंचे थे। 10 तारीख के तो कार्यक्रम विधिवत सब कुछ सही रहा, क्योंकि राज्यपाल महोदय का आगमन था, उसमें आकर के उन्हीं के द्वारा उद्घाटन किया गया था। सारे चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से चल रही थी, सारे एडमिशन परमिशंस जो भी होती हैं वो सारे चीज़ के साथ था। ऐसा कुछ नहीं था कि कोई अवैध नाम दे, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। इतना के बावजूद भी एक दुस्साहस देखिए कि 11 तारीख को BHP विश्व हिंदू परिषद के कुछ 10-15 गो, मुझे नहीं लगता है कि वो लोग, पता नहीं विश्व हिंदू परिषद के होगा भी नहीं होगा, इसलिए को सारे जो बच्चे टाइप के जो होते हैं, जो महज 15 साल 20 साल का जो लड़का है, इस प्रकार का, उसके पीछे से 4-5 जो थे वो अडल्ट हो सकते हैं, वो लोग आए। हालांकि मैं तो था नहीं, मैं वीडियो के माध्यम से देखा, तो पीछे से वो जय श्री राम का नारा लगाते हुए आया, कुर्सियां पीछे में थी उसको उठा पटक करके तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, और इस प्रकार से एक अफरा तफरी का माहौल बनाने का प्रयास किया। अब आप सोच सकते हैं कि उसमें बच्चों को, जो नैनिहाल बच्चों को लेकर के भी माँ बहनें वहाँ पहुँची हुई थी। इस प्रकार के उपद्रवी, आपको मालूम है कि एक बार गांधी मैदान में लंका दहन के उपलक्ष्य में इसी प्रकार से भगदड़ हुआ था, उसमें कितने लोग मर गए थे। तो इन लोगों का मेन उद्देश्य ये था कि इनकी जो ये सेलिब्रेशन, ईस्टर का सेलिब्रेशन चल रहा है, ये ना हो और ऐसे हुड़दंग कर दें ताकि भगदड़ मच जाए और भगदड़ में सैकड़ों लोगों की मौत हो जाए। इस प्रकार के मानसिकता के साथ वो लोग आया था। लेकिन एक बात के लिए धन्यवाद कहेंगे कि आज जो मेरा प्रयास है जन जन तक, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक राष्ट्र तक ये पहुंच रही है, और मैंने इस संदेश साफ दे दिया है। मेरा संदेश साफ है, अगर मुझे छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और ना तो मैं छेड़ता हूं और ना मैं छोड़ता हूं। तुम मुझे छेड़ोगे तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं प्रत्येक लोगों को यही बात बताया हूं। देखिए, मार खाने के लिए यीशु को भेजा गया था, यीशु मसीह आया, क्रूस पर चढ़ा, उनके लिए उन्होंने लहू बहाया, हमारे लिए लहू बहाया। उनके मार खाने से, उनके कोड़े खाने से हम चंगा हो चुके हैं। मार खाने के लिए परमेश्वर की योजना यीशु मसीह को भेजना था, मार खाने के लिए नहीं है। बाइबल की व्यवस्था हमारे लिए बताया है कि तुम जाकर के दुनिया के कोने कोने में प्रचार करो और चेला बनाओ। तो मेरा आदेश है, हमको ये काम करना है। हम परमेश्वर के नाम, परमेश्वर का काम करते हैं। हम धार्मिक लोग हैं, हमारे अंदर में प्रेम है, भाईचारा है, क्षमा है, दया है, तप है, त्याग है, संतुष्टि, सब कुछ से भरे हुए हम लोग होते हैं। इतना के बावजूद अगर इस प्रकार के कोई उपद्रव करेगा तो पहले वाला तो मसीही नहीं है भाई साहब, एक बात बता देते हैं। पहले वाले मसीही नहीं है, अब बदल रहे हैं, और बहुत लोगों ने बदल गया है, बहुत सारे लोग बदले हैं अपनी विचारधारा को। और ये जो लोग थे, तो सुनने में ऐसा आया कि इनकी सर्विसिंग तो बहुत अच्छा से हुई है, इतनी बढ़िया से सर्विसिंग हुई है कि मुझे लगता है कि जब जब पछिया हवा चलेगी ना तो इनको जो दर्द उठेगा ना तो इनको याद आएगा कि कौन मारा है। क्योंकि मसीही लोग भी जान रहा है, देखो कोई व्यक्ति अगर गलती करता है ना, अवैध है ना, तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं भाई मैं गलत कर रहा था तो चलो हुआ,
लेकिन तुम्हारी जो है तो दादागिरी है, बताइए कितनी बड़ी, इसको क्या आप कह सकते हैं, लाखों लाख की भीड़ में 10-15 लड़का होकर किस प्रकार के काम किया, ये क्या है, ये क्या है। इस स्थिति में अगर किसी भी प्रकार की बड़ी हादसा हो जाती तो कौन जिम्मेवारी लेता। इस प्रकार से संदेश साफ है, इन्होंने जो किया है तो इनको हुआ है। सुनने में आ रहा है कि 2 लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन 2 लोगों से ही काम नहीं चलेगा। जो भी अरेस्ट किया गया है उन लोगों से ये पता कराना पड़ेगा कि और इसके साथ में कौन कौन लोग थे। जितने लोग थे प्रत्येक लोगों को अरेस्ट करके इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए कड़ी से कड़ी सजा इसको मिलनी चाहिए। अब अगर नहीं होता है तब मसीही समाज ही बिहार है भाई साहब, बिहार का मसीही उत्तर प्रदेश वाले या राजस्थान वाले या मध्य प्रदेश वाले या अन्य जगह वाले नहीं हैं। यहाँ लोग जानते हैं टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जिस भाषा में कहोगे उसी भाषा में तुमको जवाब देना पड़ेगा। अब कौआ आकर के बोलेगा खाओ 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 खाओ, तो मैना बोलेगा कि माओ माओ माओ, तो समझ जाएगा, नहीं समझेगा ना। तो कौआ को कौआ की ही भाषा में जवाब देना पड़ेगा। वो समय बड़ी हो गया जिस दिन हमने कहा कि नहीं 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 मारना हमको नहीं है, हमको तो मार खाना, वो सब चीज़ हो गया। अब वो चीज़ नहीं है, कॉन्सेप्ट अब बदल चुका है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि भाई साहब जो आप इस प्रकार के काम करने के लिए सोच रहे हैं तो ये अब समय बदल गया है। अब ऐसे करोगे तो लतियाए जाओगे, जुतियाए जाओगे और इस प्रकार से हॉस्पिटल में भर्ती होना ही पड़ेगा। और उनकी मंशा क्या थी, दंगा भड़काना या फिर धार्मिक जो कार्य आपके चल रहे थे उसको रोकना? नहीं, उसका 2 मंशा था। पहला तो चीज़ ये था कि वो चाह रहा था कि ऐसे करके वहाँ हुड़दंग करें और भगदड़ मचे। भगदड़ मचेगा तो खुद ब खुद लोग भाग दौड़ में बहुत सारे बच्चे मरेंगे, ये होगा। तो पहला उद्देश्य ये था। और दूसरा डर और दहशत कायम करना था मसीहियों में। ये जो प्रोग्राम करवा रहे थे उनको कि इस प्रकार के प्रोग्राम कोई ना करवाए, डर जाए, इस प्रकार के चीज़ को करना था। तो उन लोगों के लिए स्पष्ट इस बात को कहना था। वो लोग ये चाह रहा था कि ऐसे करेंगे तो लोग समझ जाएगा कि भाई हमको ये चीज़ नहीं करना है, हम नहीं प्रोग्राम करेंगे। एक तो कि 21 साल के बाद पास्टर एक दिनाकरण थे, उनके कार्यक्रम होने के बाद जो है उसके बाद में बिहार में ये पहली गांधी मैदान में ये कार्यक्रम हुआ था और इसको इसी भावना के साथ ही रोकने का प्रयास किया था। तो ये रुके वाला चीज़ नहीं है, ये रुके वाला नहीं है। इस प्रकार से आएंगे तो अब तो सर्विसिंग की व्यवस्था होल है, हर जगह सर्विसिंग की व्यवस्था किया हुआ है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये अवैध काम कर रहे हैं, जबकि वो तो लीगल परमिशन लेकर के उन्होंने ये सभा आयोजन किया था। फिर भी जो है कुछ तथाकथित लोग आखिर उनके विरुद्ध जाकर के इस टाइप की हरकत किए जो आज बिहार को शर्मसार करता है। लेकिन सवाल ये है कि जो मतलब बहुत सारे जगहों पे आपने देखा होगा कि अवैध भी चल रहा है, वैध भी चल रहा है और उसके साथ भी जो है ये लोग हुड़दंग करते हुए नजर आते हैं चर्चेज में। देखिए, सबसे बड़ी तो बात यह है कि वैध है या वैध है इसका तय करने वाला पब्लिक को कोई नहीं हो सकता है। आपको ये अधिकार नहीं दिया है। वो अगर पब्लिक के अधिकार है तो प्रशासन को घर बैठ जाना चाहिए। अगर मान लेते कि यह वैध है तो पब्लिक का ये काम होता है कि वो जाकर के सूचना दे सकता है कि देखिए फलना जगह पर गलत गतिविधि चल रही है। ये काम एक अच्छे नागरिक का हो सकता है। अब प्रशासन का काम है कि वैलिडिटी को चेक करे कि आखिर वास्तव में वो वैध है या अवैध है। वैधता की वो जांच कर सकता है, उसका ये अधिकार है। अगर अवैध है तो उसको वार्निंग देगा, उसको चेतावनी देगा और उसको कहेगा कि आप ये अवैध कर रहे हैं, आपको ये काम नहीं करना है। उसका विधि बताएगा कि इसमें इस प्रकार के विधिक है, आपको अगर ये काम करना है तो इस प्रकार के कानून है, आप इस कानून के तहत कर सकते हैं। बात रह गई इस क्रूसेड का। इस क्रूसेड में राज्यपाल जहां पर आकर के उसका उद्घाटन किए हैं, जहां पर पुलिस प्रोटेक्शन दिया हुआ था, तो यह अवैध कैसे हो सकता है? यह तो अवैध बिल्कुल नहीं है। तो जहां पर अवैध नहीं है, जहां पर वैध है, पूरी तरह परमिशन के साथ है, पूरी तरह से लीगली है, वहां भी इस प्रकार के नाक घुसेड़ने का काम किया तो इसको नाक टूटना तो तय है। ये हमने बता दिया। अब मसीहियों का कॉन्सेप्ट बदल चुका है। अब भागने वाला मसीही नहीं है, भगाने वाला मसीही बन गया है। प्रयास यही रहा है। और अब एक बात जान लीजिए, अब मसीही के साथ में जो ये करने वाले लोग हैं ना, बजरंग दल, आरएसएस, बीएचपी, फलना ढिमका, तो इनको समझदारी अब आ जाना चाहिए। अगर नहीं समझदारी आएगा तो इनकी सर्विसिंग होती रहेगी। चलिए, पास्टर चितरंजन जी ने अपनी बात को बड़े ही बेबाकी तरीके से रखा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।